बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे कि दो मैट्रिसेस को आपस में ज़रब कैसे दी जाती है। मतलब पहले हमने एडिशन सीखा, सब्ट्रैक्शन, कम्यूटेटिव लॉ वगैरह या कुछ डिफाइंस वगैरह टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ी। तो आज हम किसी भी दो मैट्रिसेस को ज़रब देना सीखेंगे कि दो मैट्रिसेस को ज़रब किस तरह दी जाती है। तो इस ज़रब में एक बात का ख्याल रखना है, वो ये है कि जब दो मैट्रिसेस फर्ज किया ए और बी ऐसे मैट्रिसेस हैं जिनको हम ज़रब देने जा रहे हैं, इसमें एक बात का ख्याल रखना है कि फर्स्ट मैट्रिक्स मतलब ए जो है नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरा मैट्रिक्स बी जो है उसमें नंबर ऑफ रोज जो है वो इक्वल होना ज़रूरी है। कि ये एक मल्टीप्लिकेशन का रूल है कि ए मैट्रिक्स है, इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स मतलब इसके अंदर अगर दो कॉलम्स हैं तो दूसरा मैट्रिक्स जिसके साथ हम ज़रब दे रहे हैं मतलब बी, उसके अंदर नंबर ऑफ रोज जो है उसके इक्वल होना ज़रूरी है। मतलब ए के नंबर ऑफ ए मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स और बी के अंदर क्या होंगे, नंबर ऑफ रोज। मतलब ए के कॉलम जितने हैं दूसरे बी के अंदर उतनी ही कतारें होना जरूरी है, तो हम ए और बी को आपस में ज़रब दे सकते हैं। ज़रब कैसे देनी है, तो यही ए और बी हम लेते हैं। अगर मतलब ए है और बी है, हम करने जा रहे हैं ए ज़रब बी, ए ज़रब बी करने जा रहे हैं। इसी तरह जैसे हम ऐड करते थे दो मैट्रिसेस को, उसी तरह ही हम इनको लिखेंगे। पहले ए लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे, ये क्रॉस, ये बी आ जाएगा 1 और 2। ज़रब देने के लिए एक बात का ख्याल रखना है कि तरतीब उसकी ये बनेगी, मतलब पहले मैट्रिक्स के अंदर हम किस तरफ जाएंगे, रो वाइज, और जिसके साथ ज़रब दी जा रही है उसके अंदर हम किस तरह जाएंगे, कॉलम वाइज। कैसे कि मतलब एक ज़रब खाएगा एक के साथ, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, उसी कतार में जा रहे हैं, रो वाइज जा रहे हैं, लेकिन दूसरे मैट्रिक्स के अंदर किधर जाएंगे, कॉलम वाइज जाएंगे। मतलब इस दो को किसके साथ ज़रब देंगे, यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2। जी एक बार फिर देखें कि यहाँ पे पहली कतार का पहला नंबर है, यहाँ पहली कतार का पहले कॉलम का पहला नंबर, उसके बाद यहाँ पे उसी पहली कतार का दूसरा नंबर है, तो इधर उसी पहले कॉलम का दूसरा नंबर आपस में ज़रब खाएंगे, दरमियान में क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अब हम क्या, यहाँ देखें हमने रो चेंज नहीं की, यहाँ भी हमने रो चेंज नहीं किया। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रो चेंज कर रहे हैं, तो इधर भी हम रो चेंज करेंगे, तो 3 ज़रब खाएगा एक के साथ, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस। अब 2 जो है इधर देखें, यहाँ रो वाइज जा रहे हैं, यहाँ पे क्या आएंगे, कॉलम वाइज जाएंगे, तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर जो बनेगा 1 बाय 1 आ जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा, यहाँ पे 3 और प्लस 6 हो जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर जो बनेगा 5 और 9 हो जाएगा। तो ये हमने ए और बी को क्या किया, मल्टीप्लाई करवा दिया। इसमें एक बात का ख्याल रखना है कि एक हमने पढ़ा था कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, वो था, वो होल्ड करता था मैट्रिसेस की जमा के अंदर, कम्यूटेटिव लॉ जो है वो होल्ड करता था, लेकिन मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन में जो कम्यूटेटिव लॉ है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो वो होल्ड नहीं करेगा। मतलब हम जैसे लिखते हैं कि 2 ज़रब 1 बराबर होता है 1 ज़रब 2 के, इसका मतलब ये है कि कम्यूटेटिव लॉ जो है ये होल्ड कर रहा है, लेकिन मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन में वो ये बात सही नहीं होगी कि ए ज़रब बी जो है बराबर होगा बी ज़रब ए के, ये बात
तो गलत होगी, मतलब ये बी ए के इक्वल नहीं होगा, मतलब ए बी इक्वल नहीं होगा बी ए के। इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन जो है वो मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेशन में होल्ड नहीं करेगा। इसी तरह हम बात करते हैं एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन, वो भी सेम उसी तरह है जैसे हमने एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन पढ़ा था, यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होगा। तो क्या होगा, ए इंटू बी सी आ जाएगा इज इक्वल टू ए बी इंटू सी आ जाएगा। इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। ये कम्यूटेटिव लॉ ये होल्ड करेगा, एसोसिएटिव लॉ जो है वो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन में होल्ड करेगा। तो उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है हमें कि ए इंटू बी प्लस सी जो है ये किसके इक्वल होगा, ए बी प्लस ए सी के इक्वल होगा। ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसी तरह अगला टॉपिक जो है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ वो हम बात कर चुके हैं कि कम्यूटेटिव लॉ जो है मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन में होल्ड नहीं करता। उसके बाद एक बात है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ ए मैट्रिक्स, वो क्या है, जैसे हमने पढ़ा था एडिटिव आइडेंटिटी की बात की थी, उसमें ये था कि वो एक ऐसा नंबर होता है उसको जिस किसी भी नंबर के में ऐड किया जाए तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो जीरो था विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो था। तो यहाँ पे है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो ये ऐसा नंबर होगा जैसे कि एक ऐसा नंबर है 1 जो है, इसको किसी भी नंबर के साथ ज़रब दे दे, मतलब मैं इसको ज़रब देता हूँ 10 के साथ तो कोई फर्क पड़ा नहीं। जो एडिटिव आइडेंटिटी थी उसमें क्या था 0 प्लस 2, कोई फर्क नहीं पड़ता था। ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, ये क्या है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो क्या नंबर होगा, 1 होगा। मतलब 1 ऐसा नंबर है उसको किसी भी मिकदार के साथ ज़रब दी जाए तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ देखें 10 मल्टीप्लाई बाय 1 किया तो 10 आंसर आया। इसी तरह किसी भी नंबर के साथ ज़रब देते हैं तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको हम कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो इसी तरह मैट्रिसेस में क्या देखेंगे कि एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कौन सा मैट्रिक्स होगा, वो एक ऐसा मैट्रिक्स होगा उसको किसी भी मैट्रिक्स के साथ ज़रब दी जाए तो वो उसमें कोई फर्क ना पड़े। तो वो जो है ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने पढ़ा था 1 0 0 1 है। इसका मतलब ये है कि ये ऐसा मैट्रिक्स है, इसको किसी भी मैट्रिक्स के साथ हम ज़रब देते हैं तो लेकिन उसमें शर्त जो है वो ये होनी, मल्टीप्लिकेशन की ये जो शर्त है वो पूरी होनी चाहिए कि इस मैट्रिक्स के कॉलम किसी दूसरे मैट्रिक्स के रोज के इक्वल होना चाहिए। तो वो शर्त अगर पूरे करते हैं, इसको किसी भी मैट्रिक्स के साथ ज़रब दे देते हैं तो वो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसकी हम मिसाल लेते हैं। अगर आई हमने ये लिया है तो हम ए कोई सा मैट्रिक्स ले लेते हैं, ए हम कोई सा मैट्रिक्स लेते हैं, मतलब 1 2 0 2 ले लिया हमने। इसको अगर हम ए आई करते हैं, मतलब ए को आई के साथ ज़रब दे रहे हैं तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर यही आंसर आ जाता है ज़रब देने के बाद, आई के साथ ज़रब देने के बाद अगर यही आंसर आता है तो ये क्या होगा, ये आई जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाएगा किसमें, मैट्रिसेस के अंदर। तो इसको ज़रब देते हैं, मतलब ए लिखेंगे पहले 1 2 0 2 आ जाएगा, फिर आई लिखेंगे 1 0 0 1 है। इनको जब ज़रब देंगे मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इधर जाएंगे, यहाँ पे इस तरफ 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 0 आ जाएगा। इसी तरह अब हम रो चेंज नहीं कर रहे हैं, रो वही है लेकिन कॉलम चेंज कर रहे हैं। तो इस जहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं वहाँ भी हम कॉलम, ये पहला कॉलम था यहाँ पे दूसरा कॉलम लेंगे, इधर भी हम दूसरे कॉलम पे आ गए। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 ये आ जाएगा। उसके बाद 0 मल्टीप्लाई बाय, आप रो चेंज कर ली हमने, यहाँ भी हमने क्या किया, रो चेंज कर लिया। 0 को ज़रब दे रहे हैं 1 के साथ 0 आ जाएगा, प्लस 2 0 का ज़रब खाएगा
0 के साथ, तो ये भी 0 हो जाएगा, 0 ज़रब 0, इसी तरह 2 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या बनेगा, यहाँ पे 1 रह जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ गया और यहाँ पे 2 आ गया। तो देखिए इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, वापस वो क्या बन गया है, ए के इक्वल आ गया। मतलब आई एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसको किसी भी मैट्रिक्स के साथ अगर हम ज़रब देते हैं तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ए के साथ हमने ज़रब दी आई को तो ए पे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसको हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। उसके बाद एक्सरसाइज है 1.4, उसका फर्स्ट सवाल जो है, पहला सवाल जो है उसके अंदर वो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। जैसे हमने 1.3 में पढ़ा था कि कुछ मैट्रिसेस दिए थे, उसने कहा था कि इसमें मुझे बताओ कि कौन से मैट्रिसेस हैं जो एक दूसरे में ऐड हो सकते हैं। एडिशन की जो शर्त थी वो क्या थी कि ऑर्डर सेम होना ज़रूरी था। यहाँ पे क्या शर्त है, ज़रब देने के लिए, दो मैट्रिसेस को ज़रब देने के लिए क्या शर्त है कि पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स जो है, मतलब पहले मैट्रिक्स के अंदर अगर 2 कॉलम है तो दूसरे मैट्रिक्स जिसके साथ हम ज़रब देना चाह रहे हैं उसके अंदर कतारें 2 होना ज़रूरी है। अगर ये शर्त पूरी है तो ये दोनों मैट्रिसेस कंफर्मेबल होंगे, किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए। एक्सरसाइज जो है 1.4 है, पहला सवाल है, उसमें कहता है कि ये मुझे बताओ कि कौन से मैट्रिसेस आपस में एक दूसरे के साथ ज़रब खा सकते हैं या कौन से ऐसे जो ज़रब नहीं खा सकते। तो पहला जो पार्ट है उसके अंदर वो कहता है, ये मैट्रिसेस दे दिया उसने, 1 -1 0 और 2 है। उसके बाद वो कहता है -2 and 3। तो क्या ये कंफर्मेबल है किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, कि ये दो मैट्रिक्स आपस में ज़रब खा सकते हैं या नहीं। तो क्या शर्त है, देखें शर्त ये थी कि पहले मैट्रिक्स के अंदर जितने कॉलम हैं दूसरे मैट्रिक्स के अंदर उतनी कतारें होनी ज़रूरी हैं। तो इसके अंदर कितने कॉलम हैं, 1 और 2, और कतारें इसके अंदर कितनी हैं, यहाँ पे 2 कॉलम है, यहाँ पे 2 कतारें हैं। तो ये एक दूसरे के साथ ज़रब खा सकते हैं, इनको ज़रब दे सकते हैं। तो ये कंफर्मेबल है किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए। इसी तरह अगर हम थर्ड पार्ट को देखते हैं, थर्ड पार्ट में वो कहता है कि 1 -1 है, मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, 0 1 -1 और 2 के साथ। तो क्या ये कंफर्मेबल होंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए, चेक करते हैं। देखिए पहला मैट्रिक्स क्या है, यहाँ पे इसके अंदर कितने कॉलम है, 1 कॉलम है, और दूसरे मैट्रिक्स के अंदर कितने कतारें कितनी हैं, 2 कतारें हैं। क्या शर्त थी कि पहले मैट्रिक्स के अंदर कॉलम दूसरे मैट्रिक्स की कतारें बराबर होना जरूरी है। यहाँ पे कॉलम 1 है, कतारें 2 हैं, तो कॉलम जो है सी और रोज जो है इक्वल नहीं है। इसकी कतारें 3 है, इधर कॉलम कितने हैं, 1 है। अगर इधर कॉलम 1 है तो इधर भी कॉलम 1 होना, कतार 1 होना जरूरी है। तो ये एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो सकते हैं, अदरवाइज ये एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई नहीं होंगे। इसी तरह चौथा जुज हम देखते हैं, तो उसमें वो कहता है कि 1 2 0 -1 है, -1 और -2 है। यहाँ पे 1 0 -1 है, 0 1 2 है। तो क्या ये एक दूसरे के साथ ज़रब खा सकते हैं, चेक करते हैं। देखिए पहला मैट्रिक्स हो गया ये, और सेकंड मैट्रिक्स जो है ये हो गया। इसके अंदर पहले मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स देखते हैं और दूसरे की कतारें देखते हैं। अगर दोनों के कॉलम्स और कतारें इक्वल हैं तो वो ज़रब खा सकते हैं। तो इसके अंदर देखें कितने कॉलम्स हैं, ये 1 कॉलम हो गया, चलो इस तरह देख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे दूसरा कॉलम, ये 2 हो गए। इसके अंदर कतारें देखते हैं,
एक कतार होगी और ये दो कतारें होगी। तो देखिए इसके अंदर कॉलम दो है, इसके अंदर कतारें दो हैं, तो ये ज़रब आपस में खा सकते हैं, इनको आपस में ज़रब हम दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पहले मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स की कतारें इक्वल है, तो इनको हम ज़रब दे सकते हैं। इसी तरह लास्ट जो है इसको आपने खुद देखना है कि क्या कन्फर्मेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए या नहीं। ये मैंने आपको बता दिया है कि ज़रब देने के लिए क्या है कि पहले मैट्रिक्स के अंदर कॉलम जितने हैं, जिस दूसरे मैट्रिक्स के साथ हम ज़रब देना चाह रहे हैं उसके अंदर कतारों की तादाद उतनी होनी चाहिए, तो वो आपस में ज़रब खा सकते हैं। तो ये है हमारा आज का लेक्चर। इसमें सिर्फ हमने बात की है मल्टीप्लिकेशन की और एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ वगैरह की, और हमने एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात की। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज को लेके चलेंगे, बाकी सवाल उसके करेंगे। पहला सवाल हमने कर लिया है, तो नेक्स्ट मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह।